प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 17 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी योएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक से लिया गया है। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दुधमुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों को अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्याएं 20 से लेकर अध्याय 6 पद संख्याएं 2 तक से लिया गया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से लेकर 6 और 16 से लेकर 18 तक से लिया गया है। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं।
जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज से हम चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। माता कलीसिया हमारी आध्यात्मिकता में सुधार लाने के लिए पूजन पद्धति को अलग अलग काल में निर्धारित करती है। हमारी पूजन पद्धति आगमन काल से प्रारंभ होती है। आगमन काल के पश्चात क्रिसमस काल की अवधि आती है और उसके बाद सामान्य काल प्रारंभ होती है। सामान्य काल जो 34 सप्ताहों का काल होता है। इसी बीच में हम चालीसा काल और पास्का काल में प्रवेश करते हैं। 16 जनवरी 2021 तक हम सामान्य काल में थे, लेकिन 17 फरवरी 2021 से हम चालीसा काल में प्रवेश करते हैं जो 40 दिनों तक चलेगी। उसके बाद हम पास्का काल में प्रवेश करेंगे और यह पेंतेकोस्त तक अर्थात पास्का के 50 दिनों तक हम पास्का काल में रहेंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, चालीसा काल हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने के लिए एक सुंदर अवसर प्रदान करती है। यह काल ईश्वरीय कृपा एवं आशीष का काल है। इस काल में हम अपने जीवन में कई प्रकार की बदलाहट को देख सकते हैं। यदि हम इस चालीसा काल में कुछ नयापन देखना चाहते हैं तो हमें कलीसिया के नियमों के अनुसार जीवन यापन करने की आवश्यकता है। और आज के तीनों पाठों के माध्यम से कलीसिया चालीसा काल में किस प्रकार से जीवन यापन करना है उसके बारे में बतलाती है। अर्थात चालीसा काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमें पहले एवं सुसमाचार पाठ के द्वारा बताया गया है। प्यारे मसीह विश्वासियों, चालीसा काल सचमुच ईश्वरीय कृपा का काल है। यदि हम विनम्रता एवं ईमानदारिता के साथ उपवास एवं प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें जरूर अपने आशीष एवं कृपाओं से विभूषित करते हैं। लेकिन हमारे उपवास एवं प्रार्थना में विनम्रता एवं ईमानदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। पवित्र चालीसा काल के दौरान जो अनुभव मुझे प्राप्त है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वर्ष 2004 की बात है। ठीक चालीसा काल के शुरू होने से पहले मैं बिल्डिंग के पहले तल्ले से नीचे जमीन पर गिर गया था। एक मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरने के कारण मेरे दाहिने हाथ में भयंकर चोट आई थी। मेरा ये दाहिना हाथ ऐसा हो गया था मानो वह लकवाग्रस्त हो गया हो। मैं अपना प्रतिदिन का सारा काम अपने बाएं हाथ से किया करता था। दाहिने हाथ को हिला नहीं सकता था। एक्सरे से पता चला था कि हाथ की हड्डियां सही सलामत हैं। फिर भी मैं अपने दाहिने हाथ को 1 इंच भी उठा नहीं पाता था। कई प्रकार की दवाई दारू कराई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
मैं हार मान चुका था और सोचने लगा कि मेरा दाहिना हाथ कोई काम का नहीं रह गया हो। लेकिन जैसे ही 40वां काल पहुंचा, मैं अपने दुखों को प्रभु को बताना शुरू किया। रोज उपवास, रोजरी एवं क्रूस का रास्ता प्रार्थना करने लगा। इस तरह मैं पूरे विश्वास के साथ 40वां काल में प्रार्थना एवं उपवास करने लगा। और 40वां काल का जब अंतिम समय आया, अर्थात पवित्र गुरुवार को रात्रि के समय पवित्र परम प्रसाद की आराधना विधि में भाग लिया। उस आराधना विधि में मैं रात के 11 बजे से 12 बजे तक भाग लिया था। जैसे ही पवित्र परम प्रसाद की स्थापना हुई, मैंने अपने हाथ को प्रभु को समर्पित करते हुए पूर्ण भक्ति भावना के साथ आराधना में भाग लिया। पवित्र साक्रामेंट की आराधना के दौरान माला विनती बोली जा रही थी। मैंने अपनी आँखों को बंद करके अपने आप को प्रार्थना में लीन कर दिया। लगभग 40-45 मिनटों के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे शरीर पर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है। मैं प्रार्थना करने में लीन रहा और जब आराधना की विधि खत्म हुई तो चर्च से बाहर निकलकर मैंने अपने दाहिने हाथ को हिलाने की कोशिश की। ईश्वर की स्तुति हो, मेरा हाथ जो लगभग 2 महीने से हिलने डुलने में असमर्थ था, आराधना के दौरान प्रभु ने मेरे हाथों में शक्ति प्रदान की। मैंने बिना दर्द महसूस किए अपने हाथों को हिलाने डुलाने लगा, मानो हाथ को कुछ हुआ ही ना हो। जी हाँ मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, ये मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। ईश्वर ने मुझे चंगाई प्रदान किया है। उसी दिन के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसी रात को मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने की ठानी और 25 वर्ष की उम्र में मैंने हजारीबाग धर्म प्रांत में कदम रखा। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आप किसी रोग से या बीमारी से परेशान हैं तो अपने दुखों एवं कष्टों को प्रभु के पास रखिए। प्रभु आपको हर प्रकार के दुखों एवं कष्टों से छुटकारा प्रदान करेंगे। लेकिन हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि आप प्रभु के शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करें। यदि किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, बातचीत नहीं होता है, तो उन्हें क्षमा प्रदान कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जिसे दया की जरूरत है उस पर दया दिखाइए। दान दक्षिणा, उपवास, परहेज एवं प्रार्थना कीजिए। और विशेषकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही साथ आज के पहले पाठ और सुसमाचार पाठ में जो बताया गया है उसके अनुसार 40वां काल में जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको हर प्रकार के दुख दर्दों एवं कष्टों से छुटकारा प्रदान करेंगे। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको आशीष दे, ताकि इस 40वां काल में आप हर प्रकार की बुराइयों, विशेषकर बुरी आदतों से छुटकारा पा सकें। आमीन।